एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई। फर्स्ट है यहाँ पर 3 पावर में 4 ब्रैकेट क्लोज 1/4। अब हमारे पास यहाँ पर दो बार पावर लगी, एक बार अंदर एक बार बाहर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है, और जो ये 4 पावर है इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और इसमें भी ये पावर लगी हुई तो यहाँ पर भी लगा दिया हमने 4 में 1/4 कर दिया, और इनके बीच में हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जो पावर अंदर लगी होती है और जो बाहर होती है तो ये ब्रैकेट क्लोज होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 हमारा ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 3 और पावर में सिर्फ 1, और 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ 3 हुआ, तो 3 हो गया हमारा आंसर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में हमारे पास 3 दिया है और पावर में 1/3 इंटू 4 है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा है 3 और ये 1/3 को हमने ब्रैकेट के बाहर भेज दिया, तो ये 1/3 रहा, मल्टीप्लाई में 4 हमारे पास आ गया। तो 4 का जब मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या हो जाएगा 4, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 4 और डिवाइड में क्या है 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 1/4, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरे में हमारे पास दिया हुआ है 1 और यहाँ पर है 3, पावर में है 4, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास 1 और डिवाइड में क्या है 3/4 है, तो होल में 1/2, ये पावर जो है ना वो ऊपर भी लगी है, मतलब 1 में भी लगी है और 3 में भी लगी, तो इसको हम लोग अलग अलग लगा देते हैं। मतलब 1 की पावर भी 1/2 और डिवाइड में है 3 की पावर है यहाँ पर पहले से 4, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर 1/2 लिखा, ठीक है। जब ये होल पावर लगी होती है इसका मतलब ये होता है जो ऊपर नंबर है उसमें भी यही पावर है और जो नीचे है ना उसमें भी यही पावर है, ठीक है। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहेगा। और डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है 3 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दो, 4 को हमने बाहर बुला लिया तो ये बाहर आ गया, बाहर यहाँ ये आया तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो गए, 1/2 लिखा, तो 2 को इसे कैंसिल करो, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 1 डिवाइड में 3 और पावर में क्या बचा 2, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो तो क्या होगा 2 1 जा 2। अब इसका देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, मतलब 3 इंटू 3 क्या करो 9 होगा, तो 1/9 हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 इवैल्यूएट, फर्स्ट है 125 है और पावर है 1/3। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो वो क्या है, इसकी पावर चेक करो, पावर में क्या है 1/3, डिवाइड में क्या है 3, ठीक है। तो 3 का मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से सॉल्व करो कि इसकी पावर 3 आ जाए, ठीक है। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको मान लो हमने फैक्टर निकालना है 125, तो इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 से करो तो 5 2 जा 10 होगा और 5 5 जा 25, फिर से 5 करो 5 आया 1 आया। तो हम लोग इसको 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 3 टाइम है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 की पावर 3 और इसके साथ पहले से भी ये 1/3 पावर, तो इसको हमने 1/3 इसको ऐसे लगा दिया, लिख दिया ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ 5। अब ये सोचो कि ये हमने 3 क्यों ही किया, 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में 3 दिया है, पावर 3 दिया है, इसलिए भी हमने ऐसा नंबर फाइंड किया जिसको हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास 125 आ जाए। तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जब कट कर दें तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए होगे। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ पाए तो दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या 64 और ये पावर है हमारे पास इसमें 1/6, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा 64 को इस तरह से सॉल्व करो कि वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो, एक नंबर ऐसा हो जिसको हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सके, वो वाला नंबर हमें निकालना है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा 64, इसे 2 से करते हैं, 2 से करो 2 3 जा 6 हो गया और 2 2 जा, फिर 2 से करो 2 1 जा 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 आ गया। हम 6 ही क्यों लाए हैं, हमने ऐसा कोई नंबर क्यों नहीं फाइंड किया जिसे देखो अगर इसे आप 4 से भी करते ना तो 4 इंटू 4 करो, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता 4 की पावर 3 आ जाती। मगर ये भी तो 4 भी तो सही है ना, मगर हमने 2 ही क्यों लिख रहे हैं, 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये 6 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पर बताते हैं
2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब हुआ 64, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास पावर पहले से लगी हुई है 1/6, तो 6 बार मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी जो पावर है वो आपस में कट गई और हमारे पास बचा गया सिर्फ 2, और ये हो गया हमारा आंसर। तो बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा इसमें कि आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इसके पावर से मिलता जुलता हो, ठीक है। ऐसा आपको नंबर मिलाना है, समझ गए। देखो इसकी पावर भी 6 आ रही है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 बचा। अब इसका तीसरा भी करोगे तो तीसरा भी कुछ इसी तरह होगा। तीसरा हमारे पास गिवन है 25, ठीक है, और पावर में है 3/2, 3/2। अब 25 को तुम ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2, 5 पावर 2, और इसके साथ ये भी है पहले से, तो यहाँ लिखो 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर क्या आ गई 3, और 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी है इजी ना। बस हमें इसको ऐसा बनाना होता है कि इसकी पावर और ये सेम आ जाए और कट जाए, हमारा आंसर निकल आएगा तुरंत। अब इसी का फोर्थ देखो, फोर्थ में हमारे पास गिवन है 81, ठीक है, 81 है और पावर हमारे पास 3/4, ठीक है। अब 81 को ऐसा बनो कि इसकी भी पावर 4 आ जाए, तो देखो क्या हो सकता है। अगर हम लोग इसका फैक्टर निकाले 81 का, तो ये किससे जा सकता है, 8 से जाएगा, 8 8 जा नहीं होगा, 3 से करके देखे तो शायद आ जाए 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 21, 3 कितने जाएगा 3 7 जा हो जाएगा, फिर 3 से करो तो 3 से चला जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से करो तो 3 3 1, तो ये 4 टाइम जा रहा। इसकी पावर भी देखो नीचे 4 है, तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 81 की जगह पे अब लिखो 3, ठीक है, 3 पावर में क्या है इसकी 3 टाइम है, सॉरी 4 टाइम है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। मल्टीप्लाई में इसमें क्या है 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 लिखो, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 3 और पावर में हमारे पास 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करो तो कितना आ जाएगा 27, मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें 64 माइनस 1/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 64 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 64 लिखा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व सकते हैं, इसको हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर पावर इसकी 2 आ जाए, तो 8 से करो, 8 8 जा होता है 64, यहाँ पर 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस में क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 8 और पावर में हो गया -1, ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता तो हम लोग इसे डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर -1 है, तो -1 को हमें अब इसे प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड में भेज देते हैं, इसे लिख देते हैं 8 1/8, तो यही हमारा प्लस में हो जाता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ तो बहुत ईजी है, मतलब इसके सारे ही ईजी हैं। अब इसी का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। देखो सिक्स्थ में क्या है, सिक्स में हमारे पास गिवन है 8, ठीक है, पावर में हमारे पास 1/3 और ये माइनस में भी है। अब इसको ऐसे सॉल्व करो कि इसकी पावर 3 आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 2 की पावर कर दो 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारे साथ क्या है -1/3, 3 से 3 कैंसिल करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 की पावर है -1, तो फिर से हमें इसे प्लस में बनाने के लिए 2 को हम लोग डिवाइड में भेज देंगे, तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन फिफ्थ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6, इफ a इक्वल्स टू दिस b इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास a भी दिया है b भी दिया, हमें फाइंड करनी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो जहां पर a होगा वहां पर 2 लिख दो, जहां पर b होगा वहां पर 3 लिख दो और आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में है a की जगह पे क्या कह रहा है कि 2 लिखना है, तो 2 लिख दिया, ठीक है। और इसी की पावर b है, b में लिख दो 3, मतलब 2 की पावर हो गया 3, समझ गए। यहाँ बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दो, यहाँ पर फिर से b है, b की जगह पे लिख दो 3, और इसकी पावर क्या है a, तो a की जगह पे लिखो 2, ब्रैकेट क्लोज और -1, ठीक है, पावर में। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर प्लस 3 की पावर क्या हुआ 3 3 जा 9 होता है, तो 9 लिखो -1। अब इन दोनों को प्लस करो, जो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 हमने लिख दिया, ठीक। और पावर में क्या है -1 है हमारे पास। अब देखो ये माइनस का है, हमें तो इसमें प्लस लाना पड़ेगा, तो प्लस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, मतलब इसे डिवाइड में भेज देते हैं, तो 1/17 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो कितना इजी था ये। अब इसी का देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ ए और ए की पावर ए दी है प्लस बी है। तो जहाँ पर ए होगा फिर से हम लोग वहीं पे 2 और जहाँ पर बी होगा वहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर ए दिया है तो 2, इसकी पावर भी ए है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर हमारे पास बी है, बी में क्या है 3 और इसकी पावर भी बी है तो ये भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर -1 है। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर क्या हुआ 3 तो 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ 27 हुआ और -1, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो 31 लिखो और यहाँ पर पावर है हमारे पास -1 और -1 है तो अब हमें इसे प्लस में बनाना है। तो प्लस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक चीज़ देखो, तो हमारे आंसर शीट में इसमें 13 दिया होगा तो 13 नहीं आ सकता है। अगर इसमें b की पावर b होगी तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर तुम्हें b की पावर दे दी जाएगी a, ठीक है, b की पावर a कर दी जाएगी तब 13 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 प्लस b की पावर हमने कर दी है क्या a हमारे पास क्या था 2, ठीक है, ये देखो दिख रहा होगा a 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 2 मतलब क्या होगा 3 2 ज़ा 6 होगा, सॉरी 3 3 ज़ा 9 होगा और यहाँ पर कर दो -1। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 13 -1, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस बना दो तो नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कुल मिला के अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसका आंसर ये आएगा। अगर तुम्हारे आंसर शीट के अकॉर्डिंग करोगे तो ये क्वेश्चन गलत है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।